हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.2 इंटर क्लास 12th एंड एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर थर्ड हम आज पढ़ने वाले हैं। 3.1 मैंने आपको जो है वो वन शॉट में करवा दी थी, कंप्लीट करवा दी थी। आप जाकर मेरे आई टेप या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज बात करते हैं बेटा अपने समझे हुए टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था बेटा फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन एंड ए बी इनिशियो मेथड। आपको बताया था कि लिमिट वाली जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है उसको ए बी इनिशियो या बाय डेफिनेशन या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी हम कहते हैं। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से हमें जो है वो दिए गए फंक्शंस के जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। आइए फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान फंक्शंस हैं। देखो भाई, पहला फंक्शन आपको दे रखा है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x दे रखा है बेटा, ये सारे फंक्शंस जो है ना वो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये है बेटा कि एफ ऑफ ए निकालने पर कितना आएगा बेटा, 2a आ जाएगा। ठीक है। और बाय डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए किसके बराबर होता है बेटा, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव। बेटा पुट करेंगे, मैंने कहा देखो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स की जगह 2x रख लो, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2a, नीचे कितना आ जाएगा बेटा x माइनस a। यहाँ पे कितना आएगा बेटा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, 2 कॉमन ले लो बेटा x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। बेटा ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए का रिजल्ट कितना आया बेटा, 2 आया, क्योंकि लिमिट तो अप्लाई कर नहीं सकता मैं 2 पर। ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस था। जो फंक्शन जो है एक्चुअल था वो 2x फंक्शन मतलब 2x की सूरत में मिला हुआ था। तो मैं यहाँ पर जो है वो ऐसा भी लिख सकता हूँ, सेम एज एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ नथिंग बट इक्वल टू 2। तो मेरा बाय डेफिनेशन जो है वो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक हो गया, हमें कल समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा आसान है। इसी तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं बेटा अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन क्या कहता है, पहला वाला हो गया हमारा, दूसरे वाले की बात करते हैं। कहता है 1 माइनस रेडिकल ए। तो इसका मतलब साफ है बेटा 1 माइनस रेडिकल ए, दूसरा ये होगा क्योंकि ए पुट करना है ना। तो उठा के यहाँ रख दीजिए बेटा, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x is approaches to a 1 minus radical x and minus 1 minus radical a over x minus a। मुझे कितना समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बोला जाए, मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x is approaches to a, बेटा 1 माइनस रेडिकल x एंड माइनस 1 प्लस रेडिकल a डिवाइडेड बाय x माइनस a, माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, रूट एक्स माइनस रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक और काम कर सकते हैं। मैंने कहा देखो नीचे वाले एक्स पर रूट लगा हुआ है, मैंने अच्छा रूट नहीं था, रूट लगाया भी, स्क्वायर भी लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके से इसके ऊपर भी रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें फायदा क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन बाय ए प्लस बी। तो हम यहाँ से फॉर्मूला को ओपन करेंगे, मतलब एफ डेरिवेटिव ऑफ ए नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए माइनस अंडर रेडिकल एक्स माइनस अंडर रेडिकल ए डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल एक्स प्लस अंडर रेडिकल ए। एक फॉर्मूला ये खुला और माइनस वाला यहाँ पे खुल गया। अब देखो बड़ा आसान, ये कैंसिल आउट हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, आप लिमिट अप्लाई करके चेक कर सकते हो। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए माइनस 1 अपॉन अंडर रेडिकल एक्स प्लस अंडर रेडिकल ए। जब मैं ए पुट करूंगा यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 1 अपॉन 2 रेडिकल ए, मतलब ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेडिकल ए। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं इसकी जगह x भी पुट कर सकता हूँ। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ x नथिंग बट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रेडिकल x। तो आपका ये डेरिवेटिव आ जाता है इस फंक्शन का। इतना आसान था बेटा, रखते के साथ ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं बेटा थर्ड फंक्शन की। थर्ड फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। चले मिटा दो, चलो भाई अगला फंक्शन। अगला फंक्शन आपके पास क्या है बेटे,
अगला फंक्शन है बेटा 1 अपॉन रेडिकल एक्स। इट मीन्स आपका जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया 1 अपॉन रेडिकल एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन रेडिकल ए आ जाएगा। उठा कर यहाँ रखो, सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, डेरिवेटिव निकालते जाओ। ठीक हो गया बेटा, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन रेडिकल एक्स माइनस 1 अपॉन रेडिकल ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। और दिस इज अ फेमस डेरिवेटिव और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, आप इसका सबसे पहले क्या लोगे बेटा एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना का बेटा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ रख दो, क्या आ जाता है एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा एक्स माइनस ए। तो इस तरीके से आपके पास क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद अब देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। मैंने कहा लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, कितना बच जाएगा बेटा अंडर रेडिकल एक्स माइनस अंडर रेडिकल ए डिवाइडेड बाय, अच्छा आपके पास अगर दो रूट इस तरीके से लिखे हो तो आप उसको अंडर रेडिकल एक्स ए ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, रूल है एक्स ए। और मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने कहा अंडर रेडिकल एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ, और इस ए को भी क्या कर देता हूँ अंडर रेडिकल ए का स्क्वायर करता हूँ, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म हो के ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए अंडर रेडिकल एक्स माइनस अंडर रेडिकल ए डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल ए एक्स, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा अंडर रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल ए अंडर रेडिकल एक्स एंड माइनस अंडर रेडिकल ए, फॉर्मूला खुल जाएगा बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके हो गया बेटा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी बेटा, लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए 1 अपॉन अंडर रेडिकल ए एक्स या एक्स ए अंडर रेडिकल एक्स प्लस अंडर रेडिकल ए। अब यहाँ पे बेटा ए पुट कर दो, कितना आ जाएगा बेटा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए आ जाएगा, देखो ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से जो है रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ए बचेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 2 रेडिकल ए ए ए यहाँ पुट कर दो। तो बड़ा ही आसान है। अब इसको मैं अगर मैं एक्स में कन्वर्ट कर दूं कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रेडिकल एक्स आ जाएगा, और इसको दूसरी जबान में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये भी डेरिवेटिव रखते के साथ ही एंड हो गया। कितना आसान डेरिवेटिव है, बस आपने डेफिनेशन में रखना है और निकालना है। अगर मैं इसकी सेकंड डेफिनेशन पे अप्लाई करता हूँ तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल सीरीज कुछ खोलना पड़ जाती है, इस वजह से मैंने आपको वहाँ क्या चक्कर में नहीं डाला। ठीक है, बिठा दूं, चलो आगे चलते हैं। अगला फंक्शन आपके पास क्या कह रहा है बेटा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, इसमें रेडिकल मेडिकल पंचायत नहीं है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3 माइनस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे बेटा कितना आएगा, मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए बेटा 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा था और मैंने कर दिया। अगेन आप एक काम करते हैं, यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कुछ टर्म है, तो एक काम करता हूँ बेटा माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस कॉमन लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा ये बड़ा ही आसान हो गया है, इसको फॉर्मूला ओपन करते हैं और यहाँ से काम कर देते हैं। मैंने कहा देखो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, कितना हो जाएगा बेटा एक्स माइनस ए हो जाएगा, और कितना हो जाएगा एक्स प्लस ए हो जाएगा, नीचे कितना हो गया बेटा एक्स माइनस ए हो गया। तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा कितना बचेगा यहाँ पर, मैंने कहा देखो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए एक्स प्लस ए, कितना हो जाएगा बेटा ए प्लस ए 2a। तो कितना हो जाएगा बेटा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 2a, और फंक्शन मेरा क्या था कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स पे लिख सकता हूँ माइनस का 2x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चले बेटा आगे बढ़े, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बाय डेफिनेशन बड़ा ही आसान होता है, समझ में आने वाला है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा
अगला सवाल आपसे क्या कहता है, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। अगला सवाल आपसे कहता है बेटा 3 माइनस एक्स स्क्वायर भी आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखते हैं बेटा x इंटू एक्स प्लस वन। तो मतलब क्या है, ये फॉर्म आपके पास है x इंटू एक्स प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा a इंटू ए प्लस वन। क्या हो जाएगा बेटा a इंटू ए प्लस वन। तो यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। हमारा स्टेप बढ़ेगा इसलिए हम डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। देखो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और माइनस में कितना हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा बेटा एक्स माइनस ए बच जाएगा। इजी हो गया, बहुत ज्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए बेटा कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको एक साथ रखते हैं और इसको एक साथ रख के फॉर्मूले को ओपन करते हैं, कुछ ना कुछ काम बन जाएगा बेटे। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए बेटा कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस ए। हम इस तरह से रखते हैं अरेंज करके, एक्स माइनस ए, कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ अरेंज करा है बेटा। यहाँ फॉर्मूला ओपन हो रहा है, जल्दी से ओपन कर देते हैं। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर और एक्स प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का एक्स माइनस ए अलग से लिखा हुआ है, आगे क्या हो जाएगा बेटा एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब ऊपर से आप चेक कर सकते हो बेटा एक्स माइनस ए की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो बेटा कॉमन निकाल लेता हूँ। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, कितना बेटा एक्स माइनस ए आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस ए प्लस वन बच जाएगा, ये बाहर चला गया तो क्या बचा, वन बचा। नीचे कर दो बेटा x माइनस ए, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, लिमिट अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा f डेरिवेटिव ऑफ ए। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा a प्लस ए, कितना हो जाएगा 2a, और कितना बचेगा बेटा प्लस का 1। तो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2x प्लस 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। डेरिवेटिव कितना ही आसान है, सिर्फ आपने रखना है और फार्मूलाज को ओपन करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ, मिटा देता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। अगला फंक्शन आपके पास क्या है बेटा, ये वाली साइड मिटा देते हैं। देखो अगला फंक्शन आपके पास है बेटा एक्स क्यूब प्लस 5, कितना है बेटा एक्स क्यूब प्लस 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब, ओ सॉरी ए का क्यूब प्लस 5, कितना आ जाएगा ए का क्यूब प्लस 5। तो सेम वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट फॉर्मूले के अंदर। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस का ए क्यूब प्लस 5 और डिवाइड बाय एक्स माइनस ए हो जाएगा। उम्मीद करता समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने देखो बेटा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस ए क्यूब माइनस 5 बेटा माइनस 5 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा बेटा x माइनस ए हो जाएगा। और बेटा देखो 5 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस वाली कहानी। और ऊपर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो रहा है बेटा, क्या होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर होता है बेटा a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस का a b प्लस का b स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना बेटा, याद होना चाहिए ना, उठा के ऊपर रख देता हूँ बेटा। f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना हो जाएगा बेटा x माइनस ए और x स्क्वायर प्लस ए बी x इंटू ए एक्स प्लस फिर a का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा x माइनस ए आ जाएगा। इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है बेटा। लिमिट अप्लाई करने वाला टाइम आ चुका है। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ ए, लिमिट अप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा बेटा a स्क्वायर, और ये अगर a हो जाए तो a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ये पहले से ही बेटा कितना है a स्क्वायर, बेटा कितना होगा 3a स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 3a स्क्वायर। अगर मैं इसको बाय कंटिन्यूटी देखूं कितना देगा बेटा 3x स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीशन हो गया। कितना आसान था, रत्ती के साथ था। चलो जी, अब करते हैं x क्यूब प्लस 5, अच्छा सॉरी ये तो कर लिया हमने। अब करते हैं बेटा 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये भी बहुत आसान हो जाएगा, मिटा दूं, समझ में आ गया है। आगे बढ़े, चलो ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, कितना ही आसान हो गया। एक्स्ट्रा खत्म कर देंगे अपन ऐसी मजाक में, ठीक है बेटा। 4x स्क्वायर कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 3x, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 4a स्क्वायर माइनस का 3a। तो उठाकर इसमें पुट कर देता हूँ और कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा देखो बेटा f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 4a स्क्वायर माइनस का 3a।
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। हो गया बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, बेटा 4x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4a स्क्वायर एंड प्लस का 3a। तो एक काम करा जाए, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है वो थोड़ी सी कर लेते हैं। मैंने कहा चेक करो, मैंने कहा देखो f डेरिवेटिव ऑफ a लिखने पर मुझे एक चीज अच्छी सी नजर आई। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a, अगर इस 4 और इस 4 को कॉमन निकाल लिया जाए तो बेटा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें से अगर आपने माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया तो बेटा क्या बचेगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए। समझ में आ रहा है ना बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, फॉर्मूला ओपन करो और एक्स माइनस ए को आप कॉमन यहाँ से निकाल पाओगे। मैंने कहा देखो f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, बेटा कितना हो जाएगा 4 ऐसे ही रखे रहने देता हूँ, x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा, माइनस का 3 मल्टीपल में कितना हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा x माइनस ए। अब ऊपर से बेटा x माइनस ए कॉमन निकाल के लिमिट को पुट कर देता हूँ। मैंने कहा देखो लिखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, 4 ऐसे ही है बेटा। एक काम करते हैं बेटा x माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा 4 इंटू एक्स प्लस ए और माइनस 3 बचेगा क्योंकि x माइनस ए बाहर जा चुका है, कितना आ जाएगा बेटा x माइनस ए। इससे ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा जो कि हमारी लिमिट को मुसीबत में डाल रहा था, वही कैंसिल हो गया। तो बेटा लिमिट पुट करूंगा f डेरिवेटिव ऑफ ए, लिमिट पुट करने पर क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 a प्लस ए, कितना आ जाएगा बेटा 2a माइनस का 3, कितना हो जाएगा बेटा f डेरिवेटिव ऑफ x में कन्वर्ट भी कर देता हूँ ना, 4 2 जा 8x माइनस 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सही आ रहा है ना बेटा। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, आपको मालूम है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। इससे किसके बराबर होता है बेटा, f डेरिवेटिव ऑफ a के। तो ये फॉर्मूले का यूज करना है हमारे पास एफ एक्स के बराबर वैल्यू क्या है 3/2x प्लस 5, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3/2a प्लस का 5। उम्मीद करता समझ में आ रहा है। उठाकर बेटा यहाँ पुट कर देंगे। मैंने कहा देखो f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a 3/2x प्लस 5 माइनस 3/2a प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना काम आसानी के साथ कर देना है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे इसका तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। मैंने कहा देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स 2a प्लस 5 एंड माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 एंड 2a प्लस 5 एंड नीचे वाला क्या आ जाएगा बेटा x माइनस a आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द एलसीएम सिंप्लीफिकेशन। ये तो बच्चे को पता है कैसा करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इन दोनों को एलसीएम में रखा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो बेटा f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, बेटा मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बेटा 6a प्लस 6 3 5 जा 15 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6x और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 एंड 2a प्लस 5 एंड कितना हो जाएगा बेटा x माइनस a। बेटा 15 से 15 कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल कर दिया हमने। और यहाँ से बेटा माइनस का 6 ऊपर से कॉमन निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a माइनस 6 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, कितना बचा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, ऊपर बचेगा बेटा x माइनस a डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 5 और यहाँ पे कितना लिखा बेटा 2a प्लस का 5 और x माइनस a। x माइनस ए के फैक्टर्स x माइनस ए को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब लिमिट अप्लाई मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a नथिंग बट इक्वल टू माइनस 6 और नीचे देखो बेटा यहाँ पर a पुट करूंगा तो ये वाला भी a वाला, ये वाला भी a वाला, सेम फैक्टर है, दो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे x के अंदर तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस 6 बाई 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव बाहर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से छोटी मोटी सिंप्लीफिकेशन थी और आंसर हो चुका है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इस एक्सरसाइज को भी आज कंप्लीट करके जान चुनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है तो थोड़ा सा अच्छे सवाल के ऊपर है। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा और 2 क्वेश्चन मुझे आपने करके दिखाने हैं क्योंकि मैं 12 से 13 सवाल यहाँ पर करवा चुका हूँ।
अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है, आपको करके दिखाने है बेटा। कमेंट बॉक्स में आंसर आप प्लेस कर सकते हो। अभी मैं आपको ये 2 सवाल करवाता हूँ। देखो बेटा, अगर मैं इसका बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो मुझे कितना बोलेगा भाई, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यही होगा ना बेटा, सिंपल सी बात है, यही होगा। अगर आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, सिर्फ इसमें ए पुट करना होता है बेटा। देखो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए क्यूब रूट ऑफ, बल्कि क्यूब रूट के अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2x प्लस 1 की पावर 1/3 एंड माइनस 2a प्लस 1 की पावर 1/3 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा x माइनस ए। अब इसको सॉल्व करने के अभी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करवाऊंगा जो कि आपके क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस और आसान कर देगा। ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा आसान करवाता हूँ। देखो अब देखो, अगर मैं आपसे मान लूं कि आपका जो u जो है वो बराबर है बेटा 2x प्लस 1 के, आपने लेट कर लेना है, फर्स्ट कर लोगे u बराबर किसके है 2x प्लस 1 के और v बराबर किसके हो जाएगा 2a प्लस 1 की। दो चीज आपने वेरिएबल उठा लेने हैं और यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी u माइनस 1/2 और यहाँ से आपके पास जो a की वैल्यू है कितनी आएगी v माइनस 1/2 आ जाएगी। समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ जब आपको x a को अप्रोच कर रहा है तो u b को अप्रोच करेगा बेटा, u b को अप्रोच करेगा, बात सही है। ठीक है, उठा के रखते हैं। मैं कहा देखो f डेरिवेटिव ऑफ v, क्योंकि आपका v के ऊपर आंसर आएगा तो क्या होगा बेटा, लिमिट u इज अप्रोचेस टू v, इसकी जगह बेटा क्या रखोगे आप, u रख दोगे। u की जगह कितना हो जाएगा u पावर 1/3 और ये कितना हो जाएगा बेटा v पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, और ये कितना हो जाएगा आगे चल के x माइनस ए का मतलब क्या होगा u माइनस 1 और v माइनस 1। तो एक काम करते हैं, u माइनस 1 और v माइनस 1 की जगह लिख देते हैं बेटा u माइनस 1/2 और माइनस का v माइनस 1/2। अब मैंने देखो सवाल को कितना आसान कर दिया है। ठीक है, अब f डेरिवेटिव ऑफ v इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट u इज अप्रोचेस टू v। अब ये बेटा क्या हो जाएगा u की पावर 1/3 माइनस v की पावर 1/3 और यहाँ आप चेक कर सकते हो u माइनस 1 और v माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बचेगा आपके पास u माइनस v/2, u माइनस v/2, क्योंकि 1 और 1 आपके पास क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। अगर मैं एक काम करता हूँ, एक 2 यहाँ लगाता हूँ और एक 2 यहाँ लगाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके हो गया, बिल्कुल ओके है सर। अच्छा जी, अब यहाँ से देखते हैं। देखो बेटा f डेरिवेटिव ऑफ v कितना बचा बेटा 2 टाइम्स लिमिट u इज अप्रोचेस टू v, कितना बचा बेटा u की पावर 1/3 माइनस v की पावर 1/3 और u माइनस v। अब इस सवाल को करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक आपको जो है वो तरीकेकार पता होना चाहिए। अब तरीकेकार देखो कितना आसान करके लगाऊंगा। मैंने देखो f डेरिवेटिव ऑफ v इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट u इज अप्रोचेस टू v। अच्छा, अब मैं देखिए नीचे वाले के साथ थोड़ी छेड़खानी करता हूँ। ठीक है, देखो कैसे, u की पावर 1/3 और माइनस v की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, अच्छा अगर मैं इस u को ऐसा लिखूं, मैंने कहा u की पावर 1/3 और इस पर पावर 3, मैंने बोला v की पावर 1/3 और इसके ऊपर पावर 3, तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वो u माइनस v ही है। लेकिन बेटा देखो अगर फायदे के बारे में सोचूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। तो बेटा आइए हम इसको सॉल्व आसानी से कर देंगे बेटा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे खोल देता हूँ मैं, 2 टाइम्स लिमिट u इज अप्रोचेस टू v, u की पावर 1/3 माइनस v की पावर 1/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा a माइनस b, u की पावर 1/3 और माइनस v की पावर 1/3 a माइनस b, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करूंगा बेटा कितना आएगा u की पावर 2/3 a का स्क्वायर, फिर प्लस करूंगा a और b की मल्टीप्लिकेशन u की पावर 1/3 फिर v की पावर 1/3 फिर v की पावर 2/3 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ बेटा, ये मेरी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई। अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। तो बेटा देखना 2f डेरिवेटिव ऑफ v इज 2 टाइम्स 2 अपॉन, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं v पुट कर दूं बेटा कितना हो जाएगा v की पावर 2/3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा बेटा u v की पावर 1/3, और बल्कि नहीं v की पावर 2/3, क्योंकि यहाँ भी रखूंगा यहाँ भी रखूंगा, कितना हो जाएगा v की पावर 2/3 एंड v की पावर
2/3 कितना होगा 3 टाइम्स v की पावर 2/3। एफ डेरिवेटिव ऑफ v कितना आ जाएगा 2/3 टाइम्स v की पावर 2/3। बेटा v किसके बराबर था, आप यहाँ से देख सकते हो 2a+1। अगर मैं v की जगह वैल्यू रख दूं तो कितना आ जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ a कितना आ जाएगा बेटा 2/3 2a+1 की पावर 3/2। अब इस a की जगह बेटा अगर मैं x में भी कन्वर्ट कर दूं तो कोई मसला नहीं है, डमी वेरिएबल की तरह। तो 2/3 2x+1 की पावर 3/2। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ओ सॉरी 3/2 लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2/3 आएगा। 2/3 कितना आ गया 2/3। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितना आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस सब्स्टिट्यूशन अगर आपने कर ली तो आपका क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा जैसे आप स्मॉल फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल रहे होते हो। इस तरह के बड़े बड़े फंक्शंस के डेरिवेटिव मुश्किल से आसान हो जाते हैं। ठीक है, ये सवाल लिख लिया। मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ ताकि आपको और पता चले, फिर आपने मुझे 2 क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास अगला पार्ट क्या है 2x-1 की पावर नेगेटिव हाफ। इसको भी सॉल्यूशन से इस्तेमाल करके सॉल्व कर देंगे। देखो सबसे पहले इसको मैं जनरल फॉर्म बनाता हूँ। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए। बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x-1 की पावर -1/2 माइनस 2a-1 की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस ए। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले करके आया हूँ। इतना आसान लग रहा है देखने में, लेकिन मैं इसको और आसान बनाऊंगा। मैंने कहा देखो फर्स्ट कर लो बेटा, u जो है वो बराबर है आपका 2x-1 और v बराबर है बेटा 2a-1 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यूज निकालूंगा बेटा कितना हो जाएगा u+1/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा क्या कहते हैं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा v+1/2। अगर मैं उठाकर इसको यहाँ पर रख दूं तो कितना आसान काम हो रहा है, इस फटाफट से देखते हैं। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ v क्या बोलोगे बेटा लिमिट u इज अप्रोचेस टू v, क्योंकि मैंने u को अप्रोच करवा दिया v की तरफ। तो कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपके पास u की पावर -1/2 माइनस v की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय u+1/2 माइनस v+1/2। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा वही वाली बात आ जाएगी। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ v इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट u इज अप्रोचेस टू v। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा देखो u की पावर नेगेटिव हाफ एंड माइनस v की पावर नेगेटिव हाफ डिवाइडेड बाय u+1 माइनस v-1/2। बेटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ बेटा 2 यहाँ भी रख देता हूँ और एक 2 यहाँ भी रख देता हूँ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है ताकि मेरी कंडीशन आसान हो जाए। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा बेटा लिमिट u इज अप्रोचेस टू v। क्या बोलोगे बेटा 2 टाइम्स u की पावर -1/2 माइनस v की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय u माइनस v। अब देखो वही क्वेश्चन बन चुका है लेकिन उसमें पावर कुछ और थी, यहाँ कुछ और है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने कहा देखो कितना आसान हो गया। मैंने कहा देखो एफ डेरिवेटिव ऑफ v इज नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 2 टाइम्स लिमिट u इज अप्रोचेस टू v। अब देखो u पे पावर नेगेटिव हाफ है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 1 रेडिकल u माइनस 1 रेडिकल v डिवाइडेड बाई u माइनस v। तो ऑब्जर्व करो एक हमने डेरिवेटिव पीछे किया था जिसका फंक्शन जो है वो कितना था बेटा 1 रेडिकल x। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वैसा ही नहीं है, वैसा ही तो है। बेटा सॉल्व कर दो ना, कितना आसान हो गया ना। f डेरिवेटिव ऑफ v इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट u इज अप्रोचेस टू v। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा बेटा रूट u रूट v u माइनस v और ऊपर कितना आ जाएगा बेटा रूट v माइनस रूट u। ये आ रहा बेटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ताकि आपके कहानी में थोड़ा सा आसानी वाली बात आ जाए। मैंने कहा कितना आ जाएगा बेटा -2 लिमिट u इज अप्रोचेस टू v। कितना हो जाएगा बेटा रूट u माइनस रूट v डिवाइडेड बाय रूट u इंटू v। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं रूट u का स्क्वायर माइनस रूट v का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। तो फॉर्मूला ओपन करने से ऊपर वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है बेटा। कितना हो जाएगा बेटा -2 लिमिट u इज अप्रोचेस टू v। कितना हो जाएगा बेटा रूट u माइनस रूट v डिवाइडेड बाय रूट u इंटू v। कितना हो जाएगा बेटा रूट u माइनस रूट v और रूट u प्लस का रूट v। तो बेटा माइनस से माइनस वाला कैंसिल आउट हो चुका है। उठाओ बेटा पुट कर दो लिमिट, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा f डेरिवेटिव ऑफ v कितना आ जाएगा -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से कितना आ जाएगा
v इंटू वी स्क्वायर का कितना सिर्फ बाहर आएगा, v बाहर आएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा टू टाइम्स रूट वी, 2 से 2 का आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। और यहाँ से देखो बेटा f डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं बात करूँ आपसे v की, f डेरिवेटिव ऑफ v कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा -1 अपॉन वी की पावर 3/2। अब v की वैल्यू बेटा कितनी थी, 2a-1, तो कितना हो जाएगा बेटा, f डेरिवेटिव ऑफ a की जो शक्ल है कितनी आ जाएगी, 1/2a-1 की पावर 3/2। और अगर मैं बोलूं बेटा f डेरिवेटिव ऑफ x में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, -1/2x की पावर 3/2। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितना आसान था बेटा, सिर्फ लेंदी प्रोसीजर होता है इनका, मुश्किल नहीं होते हैं। सिर्फ आपने मतलब आसान फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स मैंने आपको कैलकुलेट करवाए हैं वो आने चाहिए, आराम से आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर चैप्टर क्लोज कर दिया है। अब मैं आपको 2 फंक्शंस दे रहा हूँ, आपने उसके डेरिवेटिव मुझे बताने हैं क्या आए। एक फंक्शन आपके पास है बेटा 6x + 7 की पावर 5/2, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और एक फंक्शन आपके पास है बेटा, क्या कहते हैं, एक फंक्शन आपके पास लिख देता हूँ यहाँ से, आपके पास है बेटा 3x - 5 की पावर -3/2। तो कितना आसान डेरिवेटिव्स होंगे, आप इसको करके देख सकते हो। यही कंडीशंस बनेंगी और इसी के ऊपर आपने सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे बढ़ते हुए 3.3 की तरफ बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी फायदा हो सके, और आपको तो हो ही रहा है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।